हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम डॉक्टरों के लिए लेटर पैड यानी कि पैड बनाने के बारे में सिखाने वाले हैं। जो डॉक्टर्स अपनी दवा या पेशेंट का नाम या एज इसमें एड्रेस या डेट लिखते हैं, उस पैड को बनाने के लिए हम आप लोगों जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कविराज ज्योति चाइल्ड केयर सेंटर बच्चों का अस्पताल, इस प्रकार की डिजाइन हमने की है जो लेटर पैड बनाने के लिए आप लोगों को बहुत ही सरल और सही तरीके से सीख पाएंगे। तो लगातार हमारे वीडियो बने रहें। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि पैड कैसे बनाई जाती है। पैड को डिजाइन करना, एक एक चीज़ को समझना, पहले आप लोगों को समझना होगा कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। तब हम आप लोगों के बनाने के लिए हम यहाँ पे Ctrl+N बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे न्यू टैब खुलेगी जिसमें हम MS वर्ड में आपको बनाना सिखाएंगे। तो हम Ctrl+N बटन को प्रेस करते हैं, नया पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। तो पेज का साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस प्रकार हमने 100 कर लिया है, 100 कर लेना है, धीरे धीरे 100 के बाद बनाना है। ठीक है, 120 तक रखिए। जैसे कि आपको डिज़ाइन पहले हम दिखा देते हैं कि कैसे बनी है। ठीक है, इसमें आप नीचे तक आइएगा, धीरे धीरे तक नीचे आने पर आप लोगों को इसमें डिज़ाइन जो भी बनाई गई डिज़ाइन वो आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। जैसे कि हमने डिज़ाइन बनाया है, आप भी बनाएं। ठीक है, तो हम बनाए हैं, इसको आप पहले देख लीजिए। इस प्रकार से बनाई गई है। ये नीचे एड्रेस उसका यानी पता दिया गया है। इसे आप लोगों को बनाना है। पहले मैं इसे छोटा छोटा कर दिया हूँ। अब देखिए इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है। ऐसे ही आप लोगों को भी डिज़ाइन करना है। इस प्रकार यहाँ पे थोड़ा छुटा हुआ है, इसे पकड़ के इस प्रकार से हमने पहले ही डिज़ाइन कर रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो हम यहाँ पे आपको बनाना सिखाते हैं। तो हम नई टैब में चलते हैं, यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस वाली टैब में आने के बाद अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें रिबन्स जो गायब है इन्हें पहले लाना है, मिनिमाइज कर देना है, तो सभी ऑप्शन आ जाएंगे। अब हम बात करने वाले, पहले चलना है पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपको मार्जिन में जाना है। मार्जिन में जाने के बाद आप लोगों को नैरो कर देना है। नैरो करने के बाद यहाँ पे पेज को साइज, पेज के साइज को A4 साइज रखना है, जितना कि हमारे पेज का साइज होता है। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आप शेप्स वाले ऑप्शन पे आएंगे, इल्यूस्ट्रेशन यानी कि शेप्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद इस वाली डिज़ाइन को, क्योंकि हमने यूज किया था, यहाँ पे ये डिज़ाइन दिख रही है, इसे लेना है। यहाँ पे लेने के बाद आपको यहाँ पे उस डिज़ाइन को खींचना है, उस शेप को यहाँ तक लाना है इस प्रकार से, और इसे ऊपर सेट कर देना है। इस प्रकार से सेट करने के बाद आप अपने हिसाब से सेट करना है। इस प्रकार से सेट कर देना है। सेट करने के बाद आप इसमें कलर कर दीजिए। यहाँ पे जो आपको कलर अच्छा लगे वो कलर कर दीजिए। हमें ये कलर अच्छा लग रहा है तो हम इसे यूज कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से सीखना है, समझना है, ध्यान से एक एक चीज़ को समझते हैं। अब हमें यहाँ से शेप के आउटलाइन कर देना है, शेप को यहाँ से 9 आउटलाइन कर देना है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे लोगो लाना है। तो हमें पहले इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाना है। पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी लोगो उठा सकते हैं। हमने उसमें ये वाला लोगो यूज किया था, अब हम इसमें इस वाले लोगो को यूज करते हैं। इंसर्ट करा लेना है। इंसर्ट कराने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट वर्किंग में आना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेना है, छोटा कर लेना इस प्रकार से। इसमें जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है इमेज के पीछे, इसे हटाने के लिए भी बताने वाले हैं। इसको पहले सेट करिए, इस प्रकार से यहाँ पे सेट करिए। इसके पीछे जो वाइट कलर दिख रहा है, हमें सिर्फ लोगो चाहिए। इस बैकग्राउंड को हटाने के लिए आप लोगों को फॉर्मेट वाले ऑप्शन में तो है ही, आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ रीकलर ऑप्शन पे आना है, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपको सेट ट्रांसपेरेंट कलर वाले ऑप्शन पे आना है। इस पे आने के बाद आप इस पर क्लिक एक बार कर दीजिए। वो क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे सिर्फ लोगो रह जाएगा और वो जो बैकग्राउंड में वाइट कलर दिख रहा था वो हट जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से यहाँ पे इसे सेट कर लेना है। अपने हिसाब से जो सही लगे उतना ही सेट करना है। इसका कलर भी आप चेंज करना चाहें तो आप आसानी से कलर भी चेंज कर पाएंगे। गोला देना चाहें गोला दे सकते हैं, या ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं। कलर आप देना चाहें तो कलर दे सकते हैं। कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस वाले रीकलर ऑप्शन में इस प्रकार से
जो भी कलर देना चाहें कलर दे सकते हैं, लेकिन हमें कलर नहीं देना है। बॉर्डर पिक्चर्स में इस प्रकार से कलर उसको हमें यूज नहीं करना है। अब हम यहाँ पे लोगो दे दिए हैं, आप लोगो कोई भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लोगो सिर्फ आपको बताने के लिए लगाए हैं। अब हमें आगे का काम करना है। पहले हमें यहाँ पे उसका एड्रेस यानी कि कौन सा हॉस्पिटल है क्या है उसका लिखना है। तो हमें यहाँ पे पहले आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आना है तो आप चाहे इसमें से लिख लीजिए या हम इस वाले से लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको इंसर्ट वाले टैब में जाना है। इंसर्ट में आप सेव वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। इसे लिखने के लिए यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ पे यूज करिए। टेक्स्ट बॉक्स से इस प्रकार से इसे खींच दीजिए। खींचने के बाद आप मैटर को अपने आप पहले टाइप कर लीजिए। मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा भी, देखो हमने इस वाले टैब में यहाँ पे हमने टाइप कर रखा है। तो आपको भी टाइप कर लेना है, पहले से ही टाइप कर लेना है जिसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और मैंने टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कंट्रोल ए करना है, ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें इसमें कलर दे देना है। थोड़ा पहले साइज बड़ा कर लीजिए इस प्रकार से, और इसे बीचों बीच में रखना है। और कलर थोड़ा इसे और बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा रखते हैं। उसके बाद हमें इस पर कलर करना है। आप जो कलर अच्छा लगे वो कलर कर लीजिए। हमने यहाँ पे इसके बैकग्राउंड को पहले हमें हटाना है। पहले ब्लैक यहाँ पे बोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा बोल्ड होने के बाद अब हमें इसका फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट जाने के बाद यहाँ सेव के जो बैकग्राउंड में उसे नो फिल करा देना है। सेव के आउटलाइन को भी नॉट आउटलाइन कर देना है। और अब हमें कलर कर देना है। कलर करना है वाइट कलर कर दीजिए। सेव का कलर नहीं लेना है। तो हमें यहाँ पे होम पे आना है। होम पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे जो वाइट कलर है इसको ले लेना है। अब आपको यहाँ कबीरा ज्योति चाइल्ड केयर सेंटर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। अच्छी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में और आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमें यहाँ पे और कुछ लिखना है, जैसे कि हमें फिर से इंसर्ट टैब में आना है। इस वाले ऑप्शन में सेव में आना है। सेव में आने के बाद टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को लेने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को रखना है और खींच देना है इस प्रकार से। यहाँ पे रखने के बाद अब हमें जो मैटर हमने टाइप किया एल्ट और टैब की मदद से हमें फिर से आना है। और यहाँ पे हमें बच्चों का अस्पताल वाला टेक्स्ट को कॉपी करना है। फिर एल्ट के साथ टैब बटन को प्रेस करना है। फिर से हमें वहीं पे कंट्रोल+B की मदद से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर कंट्रोल ए करना है, इसे सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि हमने पहले कबीरा ज्योति चाइल्ड केयर सेंटर को किया था। अब हमें यहाँ से साइज को बढ़ा देना है। कंट्रोल ए करिए, पहले कंट्रोल ए करना है। फिर हमें साइज को बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से, बोल्ड कर देना है। थोड़ा इटैलिक करना चाहे इटैलिक कर सकते हैं। थोड़ा और इसे बड़ा कर लीजिए, इतना ही, थोड़ा कम रखिए इतना, और इसे बीच में ही रखना है। ठीक है। अब हमें आप लोगों को इसमें बता रहे कि इसका कलर चेंज करना है। तो पहले इसका वाइट था, अब इसका आप येलो कर लीजिए। येलो कर लीजिए या और भी कलर। येलो करने के बाद पहले अब हमें फॉर्मेट में आना है। यहाँ नो फिल वाले ऑप्शन पे आना है, नो फिल कर देना है। इसके आउटलाइन को भी यहाँ पे हटा देना है। अब आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से बच्चों का अस्पताल भी दिख रहा है। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए, एक एक चीज़ को पहले ही समझ लीजिए। अब हमें यहाँ पे डॉक्टर का नाम लिखना है। तो हमें यहाँ इंसर्ट वाले टैब में आना है। इसके बाद हमें इस वाले यानी कि वर्ड आर्ट में आना है, ओके करना है। और इस वाले ऑप्शन को ले लेना है, या कोई भी आप ले सकती हैं जो आपको अच्छा लगा। हमने यहाँ पे डॉक्टर अमन सिंह इस प्रकार से हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इसे हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको थोड़ा कलर इसका चेंज कर देते हैं, सेट कर दीजिए। और यहाँ पे आपको पाछे दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब हमें यहाँ इस वाले ऑप्शन पे आना है और इस प्रकार से टेक्स्ट कर देना है, वह भी दिखाई देने लगा होगा। इस प्रकार से कंट्रोल Z कर दीजिए और इसे पकड़िए। इसे पकड़ के नीचे लाना है इस प्रकार से। इसे सही तरीके से सेट करना है, जैसे कि आपको
जैसे करना हो उसी प्रकार से इसे कर लेना है। इस प्रकार से इसे सेट कर देना है, आराम से यहाँ पे रख के इसे सेट कर देना। तो यहाँ पे दिख रहा है डॉक्टर अमन सिंह लिख के आ चुका है। अब हमें इसमें जो भी लिखना है आगे से MBBS है, BMS है, क्या है उसके बारे में भी जानकारी देना है। तो हमें Alt+ टेब की मदद से हमें यहाँ पे जो यहाँ पे हमने टाइप यहाँ पे आइडस जो भी यहाँ पे लिखा है इसे हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हमें फिर से इंसर्ट में आना है। आप लिख सकते हैं, मैं कॉपी क्योंकि कम समय में बता रहा हूँ इसलिए हमने कॉपी कर लिया। पहले से मैटर को हमने टाइप कर रखा है। अब आपको फिर से इसमें आना है, Ctrl+V कर देना है। ठीक है, इसका साइज थोड़ा कम कर लीजिए। इस प्रकार से साइज करने के बाद आप अपने हिसाब से देखिए एकदम मस्त आ रहा है। अब आप यहाँ पे इसे ओके कर दीजिए। बस ओके करने के बाद आपको टेक्स्ट स्वैपिंग पे आना है। टेक्स्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही आप जाएंगे ऊपर साइड में आपको दिखाई देने लगेगा। इसे पकड़ के नीचे लाना है। इस प्रकार से इसे इस प्रकार से लाना है। इसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए और इस प्रकार से इसे छोटा कर लीजिए। छोटा करने के बाद आप एकदम सही तरीके से यहाँ पे रखिए। इसका कलर चेंज कर लीजिए क्योंकि कलर अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो आप इसमें जा सकते हैं, इसमें इस प्रकार से आप कलर कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। हमें जो अच्छा लग रहा है उसी ले लेते हैं। इसे ही कलर को हम ले लेते हैं। कलर को लेने के बाद हमें यूज करना है इसको धीरे धीरे, जो भी एक एक चीज़ के एक एक स्टेप को समझना है। एक एक स्टेप को समझने के बाद आप लोगों को जो भी स्टेप समझे उसे बारीकी से समझें, क्योंकि हमने मैटर को टाइप कर रखा था। आप टाइप ना करें, आप एक एक करके उसे बनाना या उसे लिखना सीखें। ठीक है, मैंने टाइप किया क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। हमने यहाँ पे इसे नोट कर लिया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक लोगो लगाते हैं चाइल्ड, यानी पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक अंडरलाइन कर लेना है। तो हमें अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पे जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के शेप पे जाने से पहले यहाँ पे एक आपको लाइन दिखेगा, उस लाइन को आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको खींचना है, इसे सीधी तरीके से खींच लेना है इस प्रकार से, और शिफ्ट बटन को दाब देना है। Ctrl+Z करिए, फिर से लीजिए, फिर से आप आइए। सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसे हमें फिर से लेना है इस प्रकार से, और एकदम सीधी लाइन खींचना है। इस प्रकार से एकदम आप सीधी लाइन ले लीजिए। इस प्रकार सीधी लाइन है एकदम से। आप इसका लाइन का साइज थोड़ा बड़ा करना है। साइज बड़ा करने के शेप आउटलाइन में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ पे वेट यानी कि वेटेज जो भी आपको दिखेगा वेटेज यहाँ से बढ़ा सकते हैं उसका। फिर से आना है इस प्रकार से, इसका वेटेज जितना आप बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकें। हम इतना ही रखना चाह रहे हैं, बस इतना हमें अच्छा लग रहा है, मैं इतना ही रखूँगा। ठीक है, आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें आगे कुछ इम्पॉर्टेंट काम है, उसे आपको ध्यान से करना है। अब हमें यहाँ पे एक चाइल्ड यानी एक बच्चे का यानी कि इमेज लेना है। तो हमें यहाँ पे आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद आपको पिक्चर वाले ऑप्शन पे आना है। वहाँ पे आने के बाद हमने एक यहाँ पे इमेज डाउनलोड कर रखी थी चाइल्ड का, इस पर ओके करना। ओके करने के बाद यहाँ पे आना है टेक्स्ट स्वैपिंग पे पहले आना है। इस पे आने के बाद इन फॉन्ट टेक्स्ट कर देना है। इससे करने के बाद यहाँ पे सही तरीके से इमेज दिखाई देगी। आप इसे इसका साइज छोटा कर लीजिए और पकड़ के यहाँ पे लाना है इसे। ठीक है, माउस की मदद से इसे सही तरीके से आप इसे सेट करिए। पहले यहाँ पे सेट करते हैं। सेट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड में इस इमेज के पीछे जो बैकग्राउंड है, जैसे कि हमने पहले इस वाले इसमें से निकाला था यानी कि हटा दिया था, बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया था। तो आपको मैंने रिमूव का वीडियो भी बना के डाला है, आप देख लीजिए। एक एक वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखें, लाइक भी करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहें। अब इसका हमें रिमूव करना है तो हमें वही तरीका है, रीकलर वाले ऑप्शन पे आना है। कभी आप देखते हैं ऐसे बना दिए यानी कि हट गया, अब हमें कहाँ से करना है, उस ऑप्शन को ढूंढना है कि इसका रिमूव कहाँ से करना है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, फॉर्मेट पे। फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर कैसे आ सकते हैं, फॉर्मेट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा। यदि ना दिखाई दे, इससे बाय द वे नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या करेंगे,
तो पहले आपको जिस चीज़ को रिमूव करना है उस पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट वाले ऑप्शन दिखाई देगा। फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीकलर ऑप्शन आ जाएगा। रीकलर ऑप्शन आने के बाद आप सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे आके ओके करना। ओके करने के बाद एक पेंसिल नुमा दिखाई देगा, इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से उसका लोगो यानी कि जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप आराम से सेट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने एक चाइल्ड यानी एक बच्चे का इमेज को हमने सेट कर लिया है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, इसमें डिजाइन लगा देते हैं थोड़ा, कंट्रोल ए की मदद से सेव करते हैं। फिर हमें आना है यहाँ पे, इस प्रकार से इसे नीचे आना है, इसे पकड़ के यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ डायरेक्ट ही। अब हमें नीचे डिजाइन भी करना है, तो हमें यहाँ पे आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद सेव में आना है, फिर वाले इसी ऑप्शन को लेना है, इसी सेव को लेके हमें यहाँ पे आना है और इस प्रकार से हमें इसमें डिजाइन बनाना है। इसे सही तरीके से सेट कर देना है, ऐसे उठा के ऊपर रखना है थोड़ा और इसे थोड़ा बड़ा कर देना है इस प्रकार से, और फिर सही से सेट कर देना है। इसे सही तरीके से जब तक ना हो तब तक आप करते रहें, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमें इसका कलर करना है, तो हमें इस पे जाना है, यही कलर रखना है, नीचे भी इस कलर रखना है। तो हमें इस पे क्लिक करने के बाद हमें होम टैब पे आना है, कलर ढूंढना ना पड़े तो हमें इस पर क्लिक करना है सिर्फ, और यहाँ पे आना फॉर्मेट पेंटर पे। उस पर आने के बाद आपको नीचे आना है, इसे यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए, इस प्रकार से स्क्रॉल करते हैं और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वो कलर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। अब हमें यहाँ पे एड्रेस लिखना है, तो हमें वही तरीका अपनाना है। इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाने के सेव में जाना है, सेव में जाने के बाद इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इसे खींच देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक खींचने के बाद आपको यहाँ पे सेट कर देना है। अब हमने यहाँ का एड्रेस हमने टाइप कर रखा है, तो हमें फिर से ये एड्रेस यहाँ पे है, एड्रेस इसे हमें कॉपी कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है। और फिर हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखते हैं पेस्ट होके आ चुका है, तो यहाँ पे दिखाई देगा। नहीं आया है अभी, तो हमें फिर से आना है इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे कंट्रोल सी करना है, टैब बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे आके हमें वी कर देना है। जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे, अब हमें इसका बोल्ड कर देना है, साइज बढ़ा लेना है इस प्रकार से, ठीक है। साइज बढ़ा लेना है, पता है जी, पता को चेंज करना है थोड़ा, यहाँ पे यहाँ कबीराज करना है, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल ए करना है, साइज को थोड़ा कम कर देना है, तो सही से सेट हो जाए, ठीक है। हो गया है। अब हमें इसे हाइडेस में थोड़ा, अब हमें यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड है उसे हटाना है, शेप को नो फिल करना है, नो फिल करेंगे और यहाँ से आउटलाइन कर देंगे, नो आउटलाइन हो जाएगा। इस पे भी आउटलाइन थी, इसको भी हमें नो आउटलाइन करना है। इस प्रकार से फिर से आके नीचे नो आउटलाइन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कबीराज ज्योति चाइल्ड केयर सेंटर, मेन रोड, लखीमपुर खीरी। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दीजिए इस प्रकार से। अब एकदम सही से दिख रहा होगा कि एकदम मस्त बन चुका है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें लिखनी है, उसे लिखना है, तो हमें यहाँ पे आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में आने हुए सेव में आना है, सेव में आने के बाद सेव में आते हैं, और सेव में आने के बाद यहाँ पे हमें यहाँ पे आते हैं और इसे खींचते हैं। इस प्रकार से खींच के रखना है सही तरीके से। अब हमें यहाँ पे पेशेंट का नाम, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी दिखा रहे हैं कि इसमें जो भी यहाँ पे यहाँ पे बना हुआ है ये वाला ऑप्शन, जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखा है पेशेंट, जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं उनको यहीं पे लिखना है आपको।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है पेशेंट, ठीक है, एक एक चीज़ को लिखना है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पेशेंट, इसी प्रकार से आपको लिख लेना है। इस प्रकार से आपको, सॉरी इसमें स्पेलिंग एरर हो रही है, तो हमें इस प्रकार से लिख लेना है। इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे स्पेलिंग है, कोई भी स्पेलिंग में एरर नहीं हो रहा। पेशेंट नेम, इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे इन्वर्टर लगा के डॉट डॉट कर देना है। इस प्रकार से हम डॉट डॉट कर लेंगे। डॉट करने के बाद अब हमें यहाँ पे एज के बाद फिर हमें डॉट करना है। डॉट इस प्रकार से कर लेना है। धीरे धीरे से आपको सीखना है, एक एक चीज़ को समझना है। फिर यहाँ पे लिख ले जेंडर, जेंडर लिखने के बाद फिर से हमें डॉट करना है। काम इस प्रकार से डॉट डॉट आपको कर लेना है। अब इस पर एंटर मारना। अब यहाँ पे लिख लेना है डेट। फिर हमें डबल करने के बाद फिर हमें यहाँ पे डॉट डॉट कर लेना है, इस प्रकार से जैसे कि हम कर रहे हैं, आप भी इसी प्रकार से कर लेना है। अब यहाँ पे हमें लिख लेना है एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे डॉट डॉट करना है, इस प्रकार से। सॉरी इसमें थोड़ा एरर आ रहा था। अब हमें डॉट डॉट कर लेना है। इस प्रकार से सीधा लाइन रखना है एकदम से। यहाँ पे थोड़ा कम कर लेना, ठीक है। अब आपको समझ में आ चुका। अब इसका जो आउटलाइन है उसे हटा देना है। यहाँ से सेव के राय आउटलाइन, नो आउटलाइन कर देना है। अब हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट बना लेना है। तो कंट्रोल के साथ हमें डी बटन को प्रेस कर देना है। इस प्रकार से कंट्रोल के साथ डी करने के बाद यहाँ इसका डुप्लीकेट बन के तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर दीजिए। एक इसमें डबल बन चुका है, इसे आप डिलीट कर दीजिए। कट कर देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बना लेंगे। अब हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से अब हमें एक लाइन खींचनी है। यहाँ पे छोटा कर लेते हैं थोड़ा, तो सही तरीके से इस प्रकार से थोड़ा इसे और बड़ा कर लेते हैं, ज़्यादा ही छोटा हो गया था। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट में फिर से आना है। इंसर्ट में आने के बाद इस वाले लाइन वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से बीचों बीच में इस प्रकार से रखना है। लाइन को पूरा सही तरीके से खींच देना है। इस प्रकार से आप शिफ्ट बटन का यूज करेंगे इस पे, जैसे क्लिक करके इसे एकदम सीधाई में रखना है। इस प्रकार से सीधा एकदम से इसमें एकदम से सही कर लेना है सीधा। इस प्रकार से एकदम सही हो जाए तभी आपको देख लेना है, इसे तभी करना है। एक एक चीज़ को पहले समझ लेते हैं, जैसे कि आप समझ चुके हैं। यहाँ पे इस प्रकार इसका भी हमें साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेना है। अब हमें जाना है इसे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ शेप आउटलाइन में जाना है। यहाँ से इसका वेटेज बढ़ा लेना है, इस प्रकार से जैसे कि हमने पहले बढ़ाया था। यहाँ से जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, इतना ही रखना है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। जितना आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी डालना चाहेंगे, आराम से आप जो भी करना चाहें आप इसका प्रिंट देंगे। ऐसे ही बन के रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कम समय में हमने आपको ये चीज़ बनाना सिखा दिया है। टाइम तो लगता ही है, सही तरीके से जब सीखेंगे आप भी बनाएंगे तो टाइम लगेगा ही। आप देख सकते हैं कि हमने इसे बना दिया है कम समय में। तो आपको एक एक चीज़ समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहें और जल्द ही आप लोगों को नई क्लास में एक नई अंदाज में आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे।
हमारे यूट्यूब पे आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की सभी क्लासें मिल जाएंगी और जो भी हैं अभी डेली आपको लिए प्रोवाइड करा रहे हैं क्लासें। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।